बराबर लिख सकते हैं हम क्या कि कुल ऊर्जा डेल ई बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कुल ऊर्जा हमारा क्या है -54.4 EV और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 10.6 × 10⁻19। तो अब अगर हमें इस जो है EV को हम चेंज करते हैं तो -54.4 × 1.6 × 10⁻19 वोल्ट हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी आसानी से कट जाएगी, यानी आंसर हमारा आएगा -54.4 वोल्ट प्रति कूलाम। ये हमारा क्या हो जाएगा 54.4 वोल्ट। V का मान हमारा ये हो जाएगा आयनम विभव। ठीक है, इसी में हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है, जो है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है हम अवतल लेंस बनाएंगे। देखिए ये हमारा हो गया अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस ठीक है, ये हो गया हमारा इसका मुख्य अक्ष। तो इसकी फोकस दूरी कर रहा है इधर F1, इसकी फोकस दूरी कर रहा है F2। क्योंकि दोनों का मान कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो इधर की दूरी जो होगी ये भी 30 सेंटीमीटर मूल बिंदु से, और ये भी दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर मूल बिंदु से। तो अब देखेंगे तो हम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ जो है फोकस दूरी तो ज्ञात करने के लिए कहा है, जो है वक्रता त्रिज्या दिया, यानी कि इसको मान सकते हैं R1, इसको मान सकते हैं R2, सॉरी। ठीक है, तो अब यानी कि हमारा मान दिया है क्या R1 का मान दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, लेकिन यह हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु से बाएं तरफ है, बाएं तरफ की दूरी जो होती है ऋणात्मक ली जाती है। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा +30 सेंटीमीटर, और n = क्या दिया है 1.5। तो हमारे पास सूत्र हमारा होता है कि 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो n का मान दिया 1.5 - 1, और दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा 1/r1 का मान कितना है -30 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं -30, और फिर ये माइनस का है तो -1/30। तो ये घटेगा कितना मान आ जाएगा 0.5। यह जो है दोनों हर बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो -1 और फिर -1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 -2/30। ठीक है, अब हम देखेंगे तो इसका अगर इसमें हम गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा 10। गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी टोटल 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू टोटल 10 आ जाएगी, 0.5 है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये वैल्यू -2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, लेकिन 10 मूल एक स्थान पे अब बटे 30, या किसके बराबर है 1/f इक्वल है 1/f इक्वल। तो अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, f = आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि -f = 30 होगा, या f = हमारा क्या 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या आएगी 30 सेंटीमीटर आएगी। इस प्रकार हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ लिया। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो है नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। देखिए अभी इसको भी हम समझा देते हैं, पहले साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहा था हमारा दूसरे का जो है ग कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, तो देखिए हम जानेंगे, और उसके बाद इसमें और भी आगे कहा था कि यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए हम जानेंगे पहले परमाणु द्रव्यमान के बारे में। देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यह होता है
परमाणु का नाभिक, और जो है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसी इसकी कई कक्षाएं होती हैं। ठीक है, हम जो है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक में होते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इसी से द्रव्यमान संख्या की परिभाषा, क्योंकि देखिए नाभिक की द्रव्यमान संख्या के बारे में बात आती है तो आता है कि जो है जो पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है। यानी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। वहां लिखा भी गया है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व या परमाणु क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल ए इक्वल होता है जो है जेड प्लस एन, या इसको हम अगर लिखना चाहें हिंदी में तो जो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब देखिए, यानी कि अभी देखिए हमारा द्रव्यमान संख्या तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम समझेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। तो देखिए, तो अब कह रहा था किस प्रकार भिन्न है, तो जो द्रव्यमान संख्या है वह तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर है, अर्थात क्रमांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है, भार भी 1 होता है। सोडियम है, इसका जो है 11 क्रमांक होता है, भार होता है 23। यानी कि यह 11 या 1 क्या बताता है, उसके स्थान को बताता है कि वो कितने नंबर पे है, वह हो गया हमारा परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या क्या बताता है, उसके भार को बताता है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो है हमारा दूसरे का घ। दूसरे का घ क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। देखिए, कोई भी समीकरण में क्या करना है, लिख देना है। तो कोई भी समीकरण लिखेंगे तो जैसे देखिए क्या होता है, 2 ड्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, 2 ड्यूट्रॉन। अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए 1 2 प्लस H1 2 2 ड्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक जो है एक 2 ड्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक ट्राइटियम बनाते हैं, एक जो है क्या बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं और प्लस ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो देखेंगे, देखिए अब जो है ड्यूट्रॉन क्या होता है, तो देखिए 1H11 इसको कहते हैं प्रोटियम, H12 इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो 2 जो है हमारे क्या मिलकर बना, 2 ड्यूटेरियम परमाणु जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे जो है 2 ड्यूटेरियम परमाणु मिलकर के एक बना रहे हैं हमारे जो है कह सकते हैं 1H3 प्लस 1H1। देखिए, तो इसके 2 भार थे, इसके 2 भार थे, तो मिलकर 3 भार बना लिया। एक जो है हमारा प्रोटियम बनाया, अब प्लस जो है क्या करते हैं 4 मेगा जो है वोल्ट की जो है एनर्जी जो है या क्या करते हैं जो उत्पन्न करते हैं, 4 मेगा वोल्ट की जो है यह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, 4 मेगा वोल्ट की जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये हमारा हो गया, हमारा क्या हम कह सकते हैं नाभिकीय संलयन का समीकरण, नाभिकीय संलयन का समीकरण। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो है 2 वोल्ट का विभवांतर से 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसे एज कर दे रहे हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखेंगे दिया है हमारा क्या जो है दूसरे का अंग कहा है कि जो है 2 वोल्ट तक विभवांतर से, यानी कि V का मान कितना हो गया हमारा, V इक्वल 2 वोल्ट विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
यानी कि हमारा यह किसका मान है, सी का मान है 10 माइक्रो फैरेड, 10 माइक्रो फैरेड। अब हम किसका मान निकालना है, हमें निकालना है इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू का मान हमको निकालना है। देखिए स्थिति संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U = 1/2CV²। यहाँ जो है वोल्ट जो फैरेड है वो 10 माइक्रो फैरेड दिया है, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10/6 फैरेड, यानी कि 10/6 फैरेड। ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/7 फैरेड। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या होगा हमारा यहाँ पे 10/6 फैरेड नहीं 10/-6 फैरेड होता है। ठीक है, क्या होता है 10/-6 फैरेड, 10-6 फैरेड। तो यह टोटल हो जाएगा हमारा 10/-5 फैरेड। अब क्या करेंगे, हमारा सी का मान निकल गया है, तो सी का मान कितना है 1/2 सी का जो है लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁵ इंटू V²। V का मान कितना है 2 वोल्ट, 2 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 × 2 2 × 4, 2 कट गया, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁵ स्थिति जो है स्थिति ऊर्जा U = 2 हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या आएगा हमारा जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया किसका, जो है दूसरे का अंक। अब हम देखेंगे इसी में एक और क्वेश्चन है, तीसरा कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम्ब तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं और उस भौतिक राशि का जो है नाम भी बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, तीसरे का जो हमारा क है, तीसरे का क, देखिए क्या कह रहा है कि उस जो है भौतिक प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम्ब, किसका क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूटन प्रति कूलम्ब, और क्या दिया है, और दिया है वोल्ट प्रति मीटर, और वोल्ट प्रति मीटर किसी एक ही राशि के क्या हैं, एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं और उस भौतिक राशि का जो है नाम बताइए। देखिए तो बिल्कुल सही बात है। देखिए एक होता है सूत्र E = F/Q0, तो E = F/Q0 का मतलब हो जाएगा, F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और कूलम्ब का मात्रक होता है C, तो Q का मात्रक होता है कूलम्ब। इसको हम लिख सकते हैं ना, न्यूटन प्रति कूलम्ब। यह राशि कौन सी हो गई, E मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक और होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E = V/D। V क्या है, यहाँ वोल्टता है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो है दोनों कंडीशन में हमारा जो है E आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हम कह सकते हैं यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, और E का ही क्या है, यह दोनों मात्रक हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका तीसरे का ख, इसे हम यूज करते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा जो है तीसरे का ग, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखी है। देखिए तो हम लिख दिए हैं, समझेंगे रदरफोर्ड की 2 जो है कमियां क्या थी। देखिए जो रदरफोर्ड की कमियां थी उसमें पहला यह था कि जो वह स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम का मतलब उसमें जो उत्पन्न होने वाली जो है प्रकाश तरंगें थी उसके बारे में वो नहीं बता पाया। और दूसरी क्या थी कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त करा पाया। यही 2 उसके क्या हमारे थे कमियां थी। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन का मतलब क्या है, यह जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है, यानी कि जब कोई धातु है, किसी धातु की सतह पे जो है वह न्यूनतम ऊर्जा यानी कि वह प्रकाश की किरण, जैसे रात्रि के समय देखेंगे तो सोलर से बैटरी चार्ज नहीं होती है, दिन के समय जैसे सूर्योदय होता है तो क्या होने लगता है, सोलर से बैटरी चार्ज होने लगती है। अर्थात कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे
तीसरे का घ क्या है हमारा, कार्यफलन, कार्यफलन, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उस धातु का क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। जो है इसका जो है सूत्र होता है W इक्वल टू H न्यू, इसको क्या पढ़ते हैं H न्यू, यानी कि आवृत्ति है, यानी कि हम कह सकते हैं कार्यफलन बराबर हमारा हो जाएगा प्लांक नियतांक गुणे आवृत्ति, प्लांक नियतांक गुणे आवृत्ति। ठीक है, अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।